हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा वाले टीचर्स चैनल में। कन्वर्जन रिएक्शन का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ही मजेदारी के साथ स्टार्टिंग होगी। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। आज का पहला टॉपिक है, हमें एथिलएमीन को मेथिलएमीन में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा हूं मैं कि एथिलएमीन को मेथिलएमीन में कन्वर्ट करना। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले एथिलएमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, इसे कहते हैं हम एथिलएमीन। सबसे पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराइए, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड रिएक्शन विद NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। पहला पॉइंट देखिएगा, बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारी सी रिएक्शन। यहां से नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के साथ जाएगा तो -N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। समझ में आई मेरी बात। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम के साथ जाएगा तो बनेगा H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जल का अणु। अब आगे देखिएगा, सिंगल ऑक्सीजन सिंगल हाइड्रोजन और C2H5 मिल जाएगा तो बनेगा CH3CH2OH। इसे कहेंगे हम एथिल एल्कोहल। चूंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ में, तो ये अल्कोहल हो गया, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब हम एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में। विहाइड्रोजनीकरण मतलब डिहाइड्रोजनेशन। जैसे ही हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन यानी -H2 रिप्लेस हो जाएगा और बाकी जोड़ेंगे तो CH3CHO, तो बनेगा CH3CHO, जिसे कहेंगे हम एसीटेल डिहाइड। बेटा एसीटेल डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को। अब हम एसीटेल डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें एसिटिक अम्ल मिल जाएगा यानी एसिटिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन से, प्रेजेंस रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और ये ऑक्सीजन CHO में जुड़ जाएगा। और कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। कौन सा ग्रुप बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे बनेगा देखिएगा, CH3COOH, इसे कहेंगे एसिटिक अम्ल या एसिड, और मेरे बाबू इसे हम एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं IUPAC फॉर्म में। अब इसकी क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे अमोनिया यानी NH3 से। ये एक एडिशनल रिएक्शन होगी यानी यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे। NH3 जो है वो H में जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3COONH4, नाम होगा अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को जैसे ही हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो गर्म करने पर मेरे प्यारे यहां से हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के साथ निकलेंगे तो बन जाएगा -H2O। बाकी जोड़ेंगे तो CH3CONH2, तो क्या लिखेंगे? CH3CONH2, इसे कहेंगे एसीटेमाइड। और ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अमाइड ग्रुप को। और अमाइड का क्या होता है? CONH2 आता है। क्या आता है बेटा? CONH2। अब अगर मैं इसका रिएक्शन हॉफमान ब्रोमोअमाइड यानी ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से करा दूं तो हमें मिथाइलएमीन प्राप्त होगा। तो कैसे देखिएगा, एसीटेमाइड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन और 4KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास से। देखिएगा पहला प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट हमें बनाना है मेथिलएमीन, तो यहां से CH3 यहां से NH2 तो बन जाएगा CH3NH2। CH3 यानी मेथिल और NH2 यानी एमीन। मिथाइल एमीन आपका मेन प्रोडक्ट मिल गया। बचा क्या देखिएगा, ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 पोटेशियम के साथ निकलेंगे तो
2KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स अगर 2 ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो -2H2O बन जाएगा। बाकी जोड़ के देखिएगा 2 पोटेशियम बचे हैं, 1 कार्बन बचा, सिंगल कार्बन, ऑक्सीजन का 1 एटम यहां बचा और ऑक्सीजन के 2 एटम यहां। मिक्स कर देंगे तो बनेगा -K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे बेटा एथिलेमीन से मिथाइलेमीन। हमने सबसे पहले क्या किया बेटा? हमने एथिलेमीन को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट किया। एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर एसीटल्डिहाइड मिला। एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिटिक एसिड मिला। एसिटिक एसिड का अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन करने पर अमोनियम एसीटेट मिला। अमोनियम एसीटेट को हीट करने पर एसीटामाइड बना। एसीटामाइड ने हॉफमान ब्रोमोअमाइड रिएक्शन के द्वारा मेथिलेमीन कन्वर्ट कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं तो एक अध्यापक के तौर पे आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और कहावत है ना कि एक जो टीचर होता है ना, वो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है विद्यार्थियों पर। अब आपकी जिम्मेदारी है आप किस तरीके से इसको चमकाने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मेथिलेमीन से एथिलेमीन यानी उल्टा। अब यहां हमें कार्बन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। मेरे प्यारे बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं आपके साथ। सबसे पहले मेथिलेमीन, CH3 मेथिल और NH2 एमीन, मिथाइल एमीन। सबसे पहले वही करेंगे जो हमने उसके साथ किया, यानी नाइट्रस एसिड से अपक्रिया in the presence of NaNO2, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। तो मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे गुलाब जामुन, क्या होगा? N और N क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन। H2 और A को क्या निकल जाएगा? -H2O। बेटा बचेगा क्या? सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल हाइड्रोजन और CH3 बन जाएगा CH3OH। CH3OH जिसे कहेंगे मिथाइल एल्कोहल। इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे कॉपर के द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले यहां सिंगल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा यानी -H2। अब 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन यानी फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो लिखने का तरीका क्या होगा? HHC+O। ये बना बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये भी एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि CHO आया है। इसका रिएक्शन में अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी CH3OH से करा CH3MgBr से करा दिया जाए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? CH3MgBr ले लो, I ले लो, Cl ले लो, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। अब जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे, एरो लगाया, इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा, बड़ा प्यारा सा है कि ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाएगा? MgI यानी मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो ये बन जाएगा OMgI और एक बॉन्ड के साथ में CH3 जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा? HC, यहां हो गया OMgI और यहां हो गया CH3। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करेंगे HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यानी H पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट कैसे सूट होगा? ध्यान दीजिएगा कि जो MgI है वो किसके साथ निकल जाएगा? OH के साथ, यानी बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। कैसे मुन्ना? ध्यान दो, -MgOH और I मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा तो पूरा फॉर्मूला बनेगा C2H5OH और इसे कहेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, चूंकि यहां OH जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब एथिल एल्कोहल का सिंपल लॉजिक अमोनिया से रिएक्शन करा दो, किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड। कैसे? ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया यानी NH3, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 और हीट कर देंगे। जैसे ही मेरे प्यारे हीट करेंगे
एथिल अल्कोहल आग बबूला हो जाएगा और क्या कहेगा कि यहां से सिंगल OH और यहां से H माइनस क्या रिप्लेस हो गया H2O, बचा C2H5 और NH2 बन जाएगा C2H5NH2, C2H5NH2 नाम होगा एथिल एमाइन यानी एथिल एमीन। तो हमने क्या सीखा बेटा, मिथाइल एमीन को इथाइल एमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मेथिल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल बनेगा। डिहाइड्रोजनेशन कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करेगा तो मिडरेट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बेटा, मिडरेट कंपाउंड यानी माध्यमिक यौगिक बनेगा। और उस मिडरेट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल बनेगा। और मेरे प्यारे मेरे बच्चे, एथिल अल्कोहल जो है वो अमोनिया से क्रिया करके काय में बदल जाएगा, एथिल एमीन में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर आ रही है तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो बीच बीच में रोक के पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं। और सहयोग आपका ऐसा बना रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे भेजिए, हर एक के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो जिस छात्र को आवश्यकता है, जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरी जरूरत है। आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे देखिएगा। अगला टॉपिक है एथिल एमीन से एसीटेमाइड। एथिल एमीन से एसीटेमाइड को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक। और स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा एथिल एमीन। एथिल यानी C2H5, एमीन यानी NH2, इसे कहेंगे एथिल एमीन। समझ में आ रही है मेरी बात? वही सेम तरीका नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराइए प्लस HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl। जैसे ही रिएक्ट कराएंगे देखिएगा क्या होगा, नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन माइनस N2, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन माइनस H2O। कितना सरल बन गया अब तो, अब सरल है ना, अब सरल है तो C2H5OH के साथ तो बन जाएगा C2H5OH। लिखने का तरीका बाबू, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, और ऑक्सीकरण करेंगे 2 ऑक्सीजन से तो ये बदल जाएगा एसिटिक एसिड में। काय में बेटा, एसिटिक एसिड। काय की प्रेजेंस में ध्यान दीजिएगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। मैं क्या कह रहा हूँ रसगुल्लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, क्या निकाल दो, H2O तो माइनस H2O, और ये दोनों ऑक्सीजन के जो एटम है वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड। कैसे बनेगा, CH3COOH नाम है एसिटिक अम्ल या एसिड, रिएक्शन विद अमोनिया NH3। और मैं बार बार बता रहा हूं NH3 का तो एडिशनल रिएक्शन होगा ना, यानी जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, हंसते हुए। तो NH3 जब H में जुड़ेगा तो बन जाएगा NH4। क्या बनेगा, NH4। आ रही है ना, CH3COONH4 यानी अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अमोनियम एसीटेट को हीट कर दो, बन गया एसीटामाइड। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, और हीट करेंगे, हीट माने क्या लगा दिया, आग यानी आग बबूला होगा। कौन आग बबूला होगा, अमोनियम एसीटेट। कैसे होगा कि यहां से जो 2 हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएंगे, O के साथ, तो क्या बन जाएगा माइनस H2O। बाकी जोड़ेंगे तो बचेगा CH3CONH2 और कहेंगे इसे एसीटामाइड। क्या कहेंगे, एसीटामाइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि एथिल एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा के सबसे पहले कौन सा अल्कोहल मिला बेटा हमें, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू तो हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ने अमोनिया से रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट को जैसे ही हमने हीट किया,
क्या किया, हीट। क्या किया, हीट। आग लगाना जरूरी है। आप में आज आग लगेगी, यानी जुनून आएगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो जैसे ही हम अमोनियम एसीटेट में हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, और रिलीज करके क्या बना देगा, एसीटामाइड। क्या बना देगा, एसीटामाइड। मेरे बच्चे, जुनून होना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो प्रकाश सबको देता है, प्रकाश सबको देता है, लेकिन खुद क्या होता है, जलता रहता है। तो बेटा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे समझिएगा, आगे भी हम कन्वर्जिंग रिएक्शन लाते रहेंगे। बने रहिएगा AWT चैनल के साथ। मैं अमित भदौरिया आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।